क्या ताजमहल किसी मंदिर की जगह पर बना है? क्या ताजमहल से पहले वहां कोई शिव मंदिर था? क्या इतिहास में ताजमहल को लेकर कोई पुख्ता सबूत है? क्या वाकई में ताजमहल को मुमताज की याद में बनवाया गया था? ये वो तमाम सवाल है जो ताजमहल को लेकर उठते रहते हैं। अगर कुछ हिंदूवादी संगठनों की माने तो ताजमहल किसी वक्त में तेजो महालय हुआ करता था। यहाँ पर शिव मंदिर था, जिसके बाद में उसे तुड़वा कर मकबरा बनाया गया। हम आपको बताते हैं कि ताजमहल पर कब और किसने क्या दावे किए और एएसआई से लेकर भारत सरकार ने कोर्ट में क्या जवाब पेश किया। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो ताजमहल के इतिहास को लेकर 2 किताबें मिलती है। लेखक पीएन ओक और उनकी किताब का नाम ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उनकी किताब के मुताबिक ही ताजमहल को तेजो महालय कहा गया है, जिसके मुताबिक निर्माण 1155 में हुआ था। इतना ही नहीं, पीएन ओक ने बादशाहनामा के पन्नों का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था, क्योंकि ये किताब फारसी में लिखी गई थी, जिसमें लिखा था कि अकबराबाद यानी कि आगरा में एक बेहद खूबसूरत हवेली है जो राजा मानसिंह की है, जिसका स्वामित्व राजा मानसिंह के पोते जयसिंह के पास है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के दफन के लिए इसी जगह को चुना। शाहजहां ने इस हवेली के बदले में जयसिंह को शरीफाबाद दिया था, जबकि दूसरी किताब द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस थी, जो पीएन ओक ने 70 के दशक में लिखी थी। लेकिन दोनों किताबों में अलग अलग बातें कही गई थी। एक किताब में तेजो महालय पर फोकस किया गया तो दूसरी किताब में ताजमहल को एक मंदिर माना था। साथ ही कई तर्क भी रखे थे जो जाहिर करते हैं कि ताजमहल पहले कभी मंदिर हुआ करता था। ताजमहल पर एक किताब और लिखी गई थी कि ताजमहल द इल्यूमिनेट टॉम्ब। इस किताब को राइटर बेगले और देसाई ने लिखा था, जिसके मुताबिक राजा जयसिंह से शाहजहां ने एक हवेली ली थी। लेखक ने एग्रीमेंट की एक कॉपी की फोटो भी लगाई थी, जो जाहिर करती है कि राजा जयसिंह ने हवेली को मुमताज के मकबरे के लिए दान कर दिया था, जिसके बदले में शाहजहां ने जयसिंह को 4 हवेलियां दी थी। ये तो थे इतिहासकार और लेखक के दावे। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई ने कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सभी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ताजमहल कभी मंदिर नहीं था। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है। साल 2015 के दौरान 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ताजमहल में पूजा की परमिशन दी जानी चाहिए, साथ ही नमाज पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका के मुताबिक ताजमहल तेजो महालय था, जिसे शाहजहां ने राजा जयसिंह से हड़प लिया था, जिसके बाद मौजूदा केंद्र सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल कभी मंदिर था ही नहीं। ताजमहल एक मकबरा था जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। 2017 के दौरान पर्यटन स्थलों की पुस्तिका से ताजमहल का नाम हटा दिया गया था। बीजेपी नेता तो यहाँ तक कह दिया था कि ताजमहल गद्दारों ने बनवाया था। उसी साल में कुछ वकीलों ने ताजमहल को अग्रेश्वर महादेव मंदिर बता दिया। हालांकि वकीलों की याचिकाएं दोनों बार ही कोर्ट में खारिज कर दी गई थी, क्योंकि एएसआई और केंद्र सरकार के जवाब में साफ जाहिर था कि ताजमहल एक मकबरा था। इतना ही नहीं, इसी साल एक महिला तो कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंच गई। महिला ने दावा किया था कि उसके सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। ताजमहल पहुंचने पर महिला कांवड़ चढ़ाने की जिद करने लगी। साथ ही महिला ने कहा कि वो गंगा जल भी चढ़ाना चाहती है। ताजमहल एक शिव मंदिर पर बनाया गया है। जैसे ही महिला ताजमहल के गेट पर पहुंची, वहां मौजूद सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। घंटों तक समझाइश की गई, तब महिला गार्ड्स और पुलिसकर्मी को बुलाकर महिला को वहां से वापस भेजा गया। राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी दावा कर चुकी है कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है वो जमीन शाहजहां की नहीं थी, बल्कि ये जमीन उनके पुरखों की थी। दिया कुमारी ने ये भी कहा कि जब उनसे इस बाबत सबूत मांगे जाएंगे तो वो कोर्ट में सबूत भी पेश करेंगी, क्योंकि दिया कुमारी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए उनके दावे भी सिरे से खारिज नहीं किए जा सकते। अब हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनको लेकर हिंदू संगठनों और किताबों में भी जिक्र किया गया है, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ताजमहल, ताज और महल संस्कृत के शब्द हैं। मकबरे को संस्कृत का नाम कैसे दिया गया? आज तक किसी मकबरे या मस्जिद के नाम के पीछे महल शब्द को नहीं जोड़ा गया। ताजमहल में 108 कलश क्यों बने थे? 108 नंबर तो हिंदू कल्चर से जुड़ा है। ताजमहल के गुंबद पर नारियल की आकृति है, साथ ही पान की शेप और चांद की आकृति है, जो हिंदू कल्चर से जुड़ी है। हिंदूवादी संगठनों का मानना है कि ताजमहल के गेट पर कमल की आकृति में निकाशी की गई है। कमल भी हिंदू संस्कृति से जुड़ा है। इतना ही नहीं, ताजमहल के गेट पर हरी पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं, जबकि मस्जिद और मकबरे पर इस तरह के कोई डिजाइन नहीं बने होते हैं। मंदिरों में चप्पल निकाल कर जाते हैं और ताजमहल में भी जूते और चप्पल निकलवाए जाते हैं।
हिंदूवादी संगठनों ने कई बार ये भी दावे किए हैं कि मकबरे के नीचे बने 22 कमरों के ताले खोले जाएं, जिनके खुलने पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ताजमहल यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल होने के चलते इसके स्ट्रक्चर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।